जहां पर हरियाणा प्रदेश प्रभारी जो है मनोज चौधरी जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ आने वाले नगर निगम चुनावों की जो सुगबुगाहट हुई है उसमें पार्टी बीएसपी छोटे लेवल पर किस तरह से मजबूत हो, वह जो है कार्यकर्ताओं के साथ लगातार रोजाना मीटिंग करते हैं और उन्हें सुझाव देते हैं और अपना जो उनका अनुभव है वह साझा करते हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं कि बीएसपी जो कि यूपी में हालांकि फिलहाल अभी कमजोर है, तो यूपी से जुड़े हुए एनसीआर और एनसीआर से जुड़े हुए फरीदाबाद में वह पार्टी को मजबूत करने के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। मनोज जी नमस्कार। मनोज जी, हरियाणा के आप प्रभारी हैं और फरीदाबाद में आप रहते हैं और यहाँ पर पहले आप जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, अब आपको जिम्मेदारी बड़ी मिली है, तो किस तरीके से नगर निगम के जो चुनाव आने वाले हैं उसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई है, क्या तैयारी चल रही है? पत्रकार बंधुओं का मैं धन्यवाद करते हुए फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव की जो है सरसराहट आप देख ही रहे हैं। सभी पार्टियां अपना अपना चुनावी प्रोपेगेंडा लेकर जो है मैदान में उतर रही हैं, सभी नेता अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके एक चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा। आज एक अखबारों के माध्यम से फरीदाबाद नगर निगम में 200 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, जबकि सच्चाई ये है अगर उसको सही तरीके से जो है सरकार उसकी जांच कराई जाएगी तो शायद ये हजारों करोड़ का घोटाला होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देश में है, प्रदेश में है और यहाँ पर जो है नगर निगम का भी जो है भारतीय जनता पार्टी का कब्जा। जो जनता का पैसा, विकास का जो पैसा था, जो नाली में लगना था, खरंजे में लगना था, रोड में लगना था, लाइट में लगना था, कहीं स्कूल में लगना था, तो आज वो इनका पैसा, विकास का पैसा सही रूप से जनता के विकास में नहीं लगा। पूरे 8 साल से देख रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो है लोगों के साथ जो है तरह तरह के वादे हुए, लेकिन बार बार धोखा मिल रहा है। और आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, पहले कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन कांग्रेस के अच्छे काम नहीं थे, इसलिए जनता ने बदलाव के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया और जैसे ही कोई विकास कार्य नहीं हुए, ये सफाई अभियान का नारा देते हैं। आप किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी कॉलोनी में चले जाएं, किसी भी स्लम बस्ती में चले जाएं, यहाँ तक कि किसी सेक्टर में भी जाएंगे, वहां पर भी कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, सफाई नाम की व्यवस्था नहीं है। एक आधे घंटे की बारिश हो जाए तो पूरा फरीदाबाद डूब जाता है। अगर कोई बीमार होता है तो वह हॉस्पिटल सही रूप से जा नहीं सकता, जाम लग जाते हैं पूरे फरीदाबाद में। स्कूलों को में बच्चों को जाने में दिक्कत होती है। तो इनके जो है वादे खोखले रहे भारतीय जनता पार्टी के भी वर्तमान की सरकार में और पीछे कांग्रेस की सरकार में भी। मैं आपके चैनल के माध्यम से, पत्रकार बंधु आप बैठे हैं, आप बिल्कुल निश्चित रूप से देख सकते हैं फरीदाबाद के हालात। आपके चैनल के माध्यम से मैं फरीदाबाद की जनता जनार्दन से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ये चुनाव कुंभ का मेला नहीं है जो लंबे समय में आएगा। आपने 75 साल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को राज देने का काम किया है। एक बार 5 साल के लिए बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों पर विश्वास करें और यहाँ से उन्हें विजयी बनाएं, यहाँ पर उन्हें मेयर चुने, पार्षद बनाएं। कांग्रेस की बी टीम हो गई है बीजेपी, आप बिल्कुल निश्चित रूप से ये कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आज 75 साल में जो फरीदाबाद एक नंबर का शहर होना चाहिए था वो नहीं है। ये कभी कोई दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, कभी कोई गुजरात मॉडल की बात करता है। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, आप नोएडा में जाके देखिए कैसा एकदम विकसित शहर बनाया, मानचित्र के नंबर 1 पे है। रोड देखिए वहां के सीवर के सिस्टम देखिए। एक बार जनता जनार्दन से अपील है, आप फरीदाबाद में यहाँ पर हमें भी मौका दें, बहुजन समाज पार्टी को भी एक पार्टी मानकर यहाँ के कैंडिडेट जिताने का काम करें। अगर हम भी अच्छा काम नहीं करेंगे तो 5 साल में हमें भी उखाड़ के फेंक देना। लेकिन जैसे आपने कांग्रेस को यहाँ से उखाड़ के फेंकने का काम किया है और आज भारतीय जनता पार्टी के पास, नेताओं के पास जनता कहीं ट्वेल्व खराब हो जाता है तो एक महीने चक्कर काटने पड़ते हैं, ट्वेल्व ठीक नहीं होता। पानी की इतनी समस्या है, ये सरकार साफ पानी भी नहीं दे पाई है। तो आपके पास, जनता के पास मौका है, आने वाले चुनाव में वोट की चोट से ऐसा प्रहार करें कि आपने जो चक्कर काटने का काम किया है
इनको ऐसे चक्कर खिला देना, इनको 5 साल तक होश ना आए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, क्योंकि आपके साथ ये धोखा हुआ। तो मनोज जी, कैसा समर्थन आपकी पार्टी को मिल रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दे दिन प्रतिदिन उजागर हो रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो आप भी फील्ड में निकलते हैं और इलेक्शनों को लेकर के जगह जगह मीटिंग भी देखा कर रहे हैं, तो आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? आज जनता जनार्दन का, युवाओं का जो है एक विकल्प के तौर पे जो है बहुजन समाज पार्टी एक तीसरे नंबर की पार्टी, लेकिन जनता आप जो है नंबर 1 की पार्टी इसको देखना शुरू कर रही है। युवा जुड़ रहे हैं, और जहां तक जो भ्रष्टाचार की बात है, आप देख सकते हैं पीछे भी जो है बाहर विदेशों में जो पैसा गया, स्विस बैंक में जो पैसा है बड़े बड़े लीडरों का है। आज जो वर्तमान सरकार चल रही है 8 साल में जो है 3 गुना पैसा बढ़ा है, तो इन्हीं के नेताओं का बढ़ा है। लेकिन इन्होंने जो है भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की है, लेकिन भ्रष्टाचार ये खत्म नहीं कर पाए। अगर इस भ्रष्टाचार को कोई खत्म कर सकता है, अगर कोई जमीन पर कोई विकास कार्य कर सकता है, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। कितने वार्ड में चुनाव लड़ेगी बीएसपी फरीदाबाद? बहुजन समाज पार्टी 45 वार्ड में पूरे मजबूती के साथ, ऊर्जा के साथ, और खास तौर पर युवाओं को चुनाव लड़ाने का मौका देगी। तो मनोज जी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, आप जो कैंडिडेट कैसे सिलेक्ट करेंगे? कैंडिडेट हम युवाओं को मौका देंगे, यहाँ पर पढ़े लिखे और ईमानदार छवि के जो नेता रहेंगे, महिलाओं को जो विकास में जो कार्य कर सके, और जो महिलाओं का जो उत्थान जो इस देश का संविधान कहता है, जो सरकारें कहती है, जो चुनाव आयोग कहता है, उसकी गाइडलाइन पे जो है महिलाओं को पूर्ण रूप से भागीदारी देकर यहाँ पर जो है कैंडिडेट बनाने का काम करें। मनोज जी, हम भी फील्ड में निकलते हैं तो लोग पहले ही आग लगा के बैठे हैं, अगर हमें बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगी तो हम बसपा से लेके आएंगे, कांग्रेस से टिकट नहीं मिलेगी तो हम बसपा से लेके आएंगे। तो उस टाइम क्या रहेगा? जो पुराने कार्यकर्ता आपके साथ जुड़े हुए हैं और कोई पैराशूट से कोई बंदा आ गया और आपकी पार्टी ज्वाइन कर ली टिकट के चक्कर में, तब आप क्या करेंगे? जो लोग पहले से जमीन से मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के साथ जुड़े हुए, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी जाए, और पैराशूट के जो कैंडिडेट हैं उनको बहुजन समाज पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी। जो पहले से ही कार्यकर्ता जो वर्क कर रहे हैं, उनको पार्टी चुनाव लड़ने का मौका देगी। जी, बीएसपी पार्टी जो है इस समय फरीदाबाद में एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, तो बीएसपी क्या कोई आंदोलन करने वाली है, या कोई सड़कों पे उतरने वाली है, या कोई अनशन करने वाली है? जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहे हैं, समय समय पर जैसे जैसे महंगाई का मुद्दा रहा, हमने पहले महंगाई पे भी आंदोलन किया, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी देश में, उस पर भी आंदोलन करके राष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन दिया, ताकि महंगाई कम की जाए, जनता जनार्दन को कुछ राहत दी जाए, क्योंकि आज जो है खाने पीने की जो सामान है वह भी इतना महंगा हो चुका है कि आम जनता जो है पूरी तरह से परेशान हो चुकी है। तो आज भ्रष्टाचार देख रहे हैं। माननीय बहन जी जो ने कल भी जो है अपने शब्दों में अपने पीछे जो है कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये देश के हालात ठीक नहीं चल रहे, और जनता जनार्दन को जो है जो सरकार से उम्मीद थी उन पर खरा नहीं उतरी है। और जैसे ही आप बता रहे हैं कि यूपी में जो है रिजल्ट ठीक नहीं रहे, अभी विधानसभा चुनाव हुआ 2022 का, वहां पर बहुजन समाज पार्टी को 12% वोट मिले, और 3 महीने बाद ही लोकसभा उपचुनाव होता है, जिसमें आजमगढ़ की सीट से बहुजन समाज पार्टी के शाह आलम गुड्डू जमाली जी चुनाव लड़ते हैं। वहां पर बहुजन समाज पार्टी मात्र 3 महीने में ही 12% से 30% वोट ले आती है। तो वहां पर भी जनता फिर से बदलाव के मूड में है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश व पूरे देश में और सभी प्रदेशों में एक अच्छी सरकार दे सकती है, एक अच्छा शासन, एक सुशासन, एक कानून की व्यवस्था दे सकती है। तो आप लोगों के माध्यम से आप जनता से अपील करेंगे कि आप फरीदाबाद में भी हमें यह मौका। अच्छा मनोज जी, जो लोग पार्टी आपकी छोड़कर गए हैं, ऐसा भी हो रहा है कि उनको वापसी लाने का आपका कोई विचार है? जो लोग पार्टी को छोड़कर गए हैं, जिनकी कोई कमियां नहीं रही या किसी वजह से चले गए, तो उनसे बातचीत के जरिए उनको भी पार्टी में लाकर उनको भी सम्मान देंगे, ताकि कोई परिवार में कोई बात हुई है तो उस बात को जो है ज़्यादा लंबी ना बढ़ाकर उनका सम्मान जो है बढ़ाते हुए उनको बहुजन समाज पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि हमारा काम परिवार को बढ़ाने का है, ना कि परिवार को तोड़ने का। धन्यवाद।